सो लास्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था कि बेरिश कैंडल क्या होती है, बुलिश कैंडल क्या होती है, हैमर क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है और शूटिंग स्टार क्या होता है। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास अभी हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पर ही चल रहे हैं, जो कि सिंगल जो है कैंडल है, मतलब सिंगल कैंडल से हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अब मार्केट कहाँ जाने वाली है। तो अभी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पर चल रहे हैं, उसी की ये तीसरी टाइप इसको समझ लें जो है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। यार बड़ी फेमस है ये, मैं कहता हूँ ये मार्केट के अंदर इतनी नज़र आती है, इतनी नज़र आती है ना, और इसके बिहाफ पर इतनी ट्रेडिंग ली जा सकती है ना, और इतना प्रॉफिट हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ड्रैगन फ्लाई डॉजी, इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है, बिल्कुल टी की तरह। जैसे टी नहीं होता इस तरीके से जो होता है, ये देखें टी इस तरीके से। वो क्या होता है अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये टी बनता क्यों है, ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी बनती क्यों है। मैंने सबको बता दिया कि जो मार्केट जो बुलिश कैंडल की है वो नीचे से शुरू होती है, वो ऊपर तक जाती है जाती है जाती है जाती है, लेकिन क्या होता है अमूमन क्या होता है कि कैंडल बड़ी बननी चाहिए, लेकिन उसको मिलती है रिजेक्शन, उसको मिलती है रिजेक्शन। क्या होता है कि वो जाती है ऊपर तक जाती है जाती है जाती है, लेकिन वहां पर आ जाते हैं जी सेलर्स, वहां पर सेलर्स आ जाते हैं। अब वो उसको क्या करते हैं, वो उसको इतना फोर्स करते हैं, इतना फोर्स करते हैं कि वो अपनी ही जगह पर ग्रीन के बजाय रेड कैंडल बना दे। वो इतना उसको फोर्स करते हैं कि वो वहां से ना वो बनाए ना, वो पॉजिटिव जाए ना, वो बेरिश की तरफ आए, वो नीचे आए। वो इतना फोर्स करते हैं, इतना फोर्स करते हैं कि वहां पर जाते 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 नीचे से इतना उसको फोर्स मिल रहा होता है, इतना फोर्स मिल रहा होता है, ऊपर से इतना फोर्स मिल रहा होता है कि ना वो बुलिश बन रही होती है ना वो बेरिश बन रही होती है वहां पर। अब वो क्या करती है, एक छोटा सा टिल्ट छोड़ के चली जाती है, यानी कि वो रहती बुलिश ही है, वो जिद पे, उसकी जिद है कि उसने बुलिश ही रहना है। वो छोटी सी बुलिश कैंडल इतना बड़ा टिल्ट बनाकर, इतनी बड़ी लाइन बनाकर छोटी सी बुलिश कैंडल बना देती है। कहां पर बनाती है? बॉटम के ऊपर। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है, हम हमेशा बॉटम और टॉप के ऊपर काम करते हैं। बॉटम के ऊपर उसने ड्रैगन फ्लाई डॉजी बना दिया, और वो भी ग्रीन कलर के अंदर। पहली कंफर्मेशन ये है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। दूसरी कंफर्मेशन ये है कि जो उससे नेक्स्ट कैंडल बन रही है ना, वो भी ग्रीन में बन रही है और वो उसके टिल्ट को ब्रेक कर रही है। तो ये भी एक कंफर्मेशन है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि बनती रेड बन जाती है, तो रेड के बाद एक बार दोबारा कंफर्मेशन कर लो, दोबारा कंफर्मेशन कर लो। अगर दोबारा से वो उसको ब्रेक कर रही है उसके टिल्ट को, तो आप दोबारा से अपनी जो थ्योरी है, अपनी जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसको लेके चल सकते हो। लेकिन अभी भी नहीं हो रहा, इसको भूल जाओ, मार्केट को चेंज कर लो, इसको भूल जाओ। आपको लगेगा कि मैं सही चाह रहा हूं, लेकिन मार्केट आपको लेकर जो है वो डूब जाएगी। ड्रैगन फ्लाई डोजी की समझ आ गई आपको कि वो हल्का सा टिल्ट, यानी कि टी नीचे से शुरू हुआ है, ऊपर तक गया, लेकिन उसने हल्का सा टी बनाया, उसको बहुत फोर्स मिली है, बहुत रिजेक्शन मिली है, बहुत कोशिश किया सेलर्स ने कि वो उस पर काबू पा लें, लेकिन नहीं हुआ। उसने छोटी सी कैंडल बना दी। अच्छा, अब ग्रेव स्टोन डॉजी, ग्रेव स्टोन डॉजी ये बनती है टॉप के ऊपर, ये बनती है टॉप के ऊपर। और इसको आप ऐसे समझ लो जैसे इन्वर्टेड हैमर आपने समझा। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? ये इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई डॉजी है, ऐसे समझ लो, यानी कि उसी का उल्टा है। जैसे अब ऊपर की तरफ जो है वो टी बना है, इसका टी उल्टा बन गया और ये टॉप के ऊपर बन गया। कंफर्मेशन लो और डाउन की साइड की तरफ ट्रेड लो। अच्छा, अब इसका क्या सीन है कि ये इस शेप में क्यों जाती है? फॉर एग्जाम्पल कि अब मार्केट डाउनवर्ड साइड की तरफ जा रही है, वो डाउनवर्ड साइड की तरफ जा रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वहां पर बार बार वहां पर जो है वो बायर्स आए जा रहे हैं, बार बार उसको रिजेक्शन मिल रही है, वो नीचे जाना चाह रही है, वो जाना चाह रही है, लेकिन नहीं जा पा रही। सो इस मौके के ऊपर क्या है कि हमने कंफर्मेशन लेनी है और डाउनवर्ड साइड की तरफ ट्रेड लेनी है। अच्छा, होता पता क्या है, ये हमारे लिए ना कंफर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले आपको बताया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी टी बनता है, बहुत रिजेक्शन मिलती है। अच्छा, अब यहां से पता चलता है हमें कि यार बायर्स के अंदर ताकत बहुत है, मतलब उस पर जितनी भी जिद लगाई जा रही है ना, वो ऊपर ही खड़ी हो रही है। तो ये कंफर्मेशन होती है कि मार्केट ऊपर जानी है। इसी तरीके से ग्रेव स्टोन डोजी के अंदर उसको बार बार रिजेक्शन मिल रही है, बायर्स आ रहे हैं, लेकिन वहां पर जो सेलर्स है ना वो हार नहीं मान रहे। यहां से कंफर्मेशन मिलती है कि यहां पर जो सेलर्स है ना वो बहुत ज्यादा तादाद में है, और अब यहां से मार्केट जो है
वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम अगले 4 से 5 मिनट नीचे ही जाएगी, उसके बाद वो वहाँ से ऊपर जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर लाइव मार्केट की एग्जांपल देखिएगा कि मार्केट नीचे से ऊपर ही जाई जा रही थी। अक्सर मैं बताता हूँ ना, मार्केट बॉटम पे बन रही है, अब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है। इस तरह भी अगर कैंडल बन जाए तो हम कंफर्मेशन लेके अप साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले ही अप साइड की तरफ मूव कर रही थी, वहाँ पर फिर उसने एक डोजी बना दिया। डोजी बनाने के बाद उसने मज़ीद देखें नेक्स्ट कैंडल उसकी जो है उसके टिल्ट को आगे ब्रेक किया उसने, और फिर कैंडल जो है देखें कहाँ तक ऊपर गया। तो यहाँ पर डोजी जो है वो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न काम आता है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर ग्रेवस्टोन जो है मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर जा रही थी और टॉप पर मार्केट पहुँच चुकी थी, वैसे ही वहाँ पर एक ग्रेवस्टोन डोजी बना और फिर वहाँ से नेक्स्ट कन्फर्मेशन उसकी जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने उसके टिल्ट को ब्रेक किया और फिर मार्केट जो है यहाँ से डाउनवर्ड साइड की तरफ मूव की। तो अभी आपने क्या सीखा यहाँ पर, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है और ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है। इसके बाद हमारे पास है स्पिनिंग टॉप एंड बुलिश स्पिनिंग टॉप। कैंडल का नाम सेम है, नेक्स्ट कैंडल पर हम आ चुके हैं, कैंडल का नाम सेम है, स्पिनिंग टॉप। एक होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप, एक होता है बेरिश स्पिनिंग टॉप। अब आप सोच रहे होंगे कि बुलिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है और बेरिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है, और जो अकल वाले बंदे हैं वो समझ गए होंगे कि जहां पर बुलिश का नाम इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। जहां पर बुलिश नाम इस्तेमाल हुआ है वहां पर मार्केट हमेशा बॉटम पे बनी है कैंडल और अब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन जहां पर बेरिश का नाम इस्तेमाल हुआ है मतलब वहां से मार्केट जो है अब टॉप पर है, वो पहले ही टॉप पर चली गई है, अब वहां से मार्केट ने नीचे गिरना है। हम ये प्रेडिक्शन लगाते हैं अब मार्केट यहां तक ऊपर जा रही है, जहां पर वो कैंडल्स हमारी जो दी गई कैंडल्स हैं अगर वो वहां पर बन जाती हैं इसका मतलब अब मार्केट जो है वो रिवर्स पैटर्न में जाएगी, मार्केट जो है वो नीचे डूबेगी। अच्छा, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप। अच्छा, स्पिनिंग टॉप क्या होता है ये तो पता ही नहीं हमें, अब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं है। और स्पिनिंग टॉप क्या होता है, आपने कभी लट्टू चलाया, लट्टू लट्टू वो बचपन में चलाते रहे, वो ऐसे चलाते रहे और घूमता था। उसमें क्या होता था कि उसका ऊपर वाला हिस्सा भी नुकीला होता था, नीचे वाला हिस्सा भी नुकीला होता था। हम ऊपर वाले हिस्से को नुकीले से पकड़ते थे, ऐसे घुमाते थे, और नीचे वाला हिस्सा जो नुकीला होता था उसके हेल्प से वो लट्टू की तरह घूमता था। ये आप सबको बचपन में याद होगा यार, बड़ा चलाया हमने। तो इसी बिना पर इसका नाम स्पिनिंग टॉप रखा गया है। स्पिनिंग, ये घूमता रहता है, इसकी शेप बिल्कुल लट्टू की तरह है, इसका ऊपर वाला भी नुकीला है, नीचे वाला भी नुकीला है, और दरमियान के अंदर आकर ये एक छोटा सा कैंडल, मतलब इतनी सी कैंडल बना देती है, ठीक है। और वहां पर ये कोई डोजी नहीं बनाती, ये कोई डोजी नहीं बनाती। डोजी क्या होता है जी, डोजी क्या होता है, डोजी का मतलब ये कि मार्केट को पंप भी मिल रहा है, मार्केट को डाउनवर्ड साइड की तरफ भी मूव किया जा रहा है। 50% बायर होते हैं, 50% सेलर होते हैं, जिसकी वजह से एक छोटी सी दरमियान में इतनी बड़ी कैंडल होती है, वो आती 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 इतनी छोटी बन जाती है, और सारा उसका टिल्ट, सारी उसकी जो लाइन है, पेंसिल है उसकी, वो सारी बड़ी रहती है, जबकि वो छोटा सा रहता है। इसलिए हम उसको डोजी कहते हैं। हमने पहले डोजी के बारे में पढ़ा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी किस तरह से होती है और ग्रेवस्टोन डोजी किस तरह से होती है। इसी तरीके से ये कोई डोजी नहीं है, ये एक छोटी सी कैंडल बना रही है, लेकिन ये डोजी नहीं है, इसको हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं। ये लट्टू की तरह दिखाई देता है। अगर ये लट्टू बन गया जी बॉटम के ऊपर, ऊपर से नीचे आया, यहां पर लग गया है, यहां पर ये कैंडल बन गई है, मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकती है कंफर्मेशन लेने के बाद। वहीं पर बेरिश स्पिनिंग टॉप जो है वो ऊपर बनता है। अच्छा, बेरिश ऑब्वियसली रेड कलर का बनता है, बुलिश जो है वो हमेशा जो है वो ग्रीन कलर का बनता है। बॉटम पर ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप बना है, कंफर्मेशन लेने के बाद अप साइड की तरफ ट्रेड ले लो। वहीं पर अगर टॉप के ऊपर बन गया है, अगर कलर, मैंने पहले कहा है कलर हमेशा मैटर नहीं करता, अगर रेड में बना है तो बेहतर है, अगर ग्रीन में बना है फिर भी एक बार देख लो क्या मेरे हिसाब से चल रहा है, अगर तुम्हारे हिसाब से चल रहा है तो वो ठीक है, वरना कलर डजेंट इतना मैटर, कलर नहीं करता, ठीक है। और ये हमारी बुलिश स्पिनिंग टॉप हो गई, हमारी बेरिश स्पिनिंग टॉप भी यहाँ पर कवर हो गई है, हमारे पास लट्टू की तरह होती है, और उसके ऊपर भी उतना ही फासला होता है, नीचे भी उतना ही उसने लीव फिल किया होता है, यानी कि उसने खाली छोड़ा होता है, नीचे भी उतना खाली छोड़ा होता है, ऊपर भी उसने उतना खाली छोड़ा होता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, बराबर ना भी हो, हल्का फुल्का फर्क जो है वो चलता है। अगर वो दरमियान में बना है, ऊपर उसने कम छोड़ा, नीचे ज़्यादा थोड़ा छोड़ दिया है, तो इस पर आप जो है ना वो अपनी जो आपकी साइकोलॉजी है, अपनी जो आपकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उस पर रहिए आप।
अच्छा, अब यहाँ पर लाइव एग्जांपल की तरफ देखो कि मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही थी और मूव करते वक्त वहाँ पर उसने बेरिश स्पिनिंग टॉप बना दिया, यानी कि लट्टू बना दिया टॉप के ऊपर। उसके बाद कंफर्मेशन हुई, उसने उसके टिल्ट को ब्रेक किया और फिर वहाँ से मार्केट नीचे आई। वहीं पर बुलिश की तरफ अगर हम आए, मैंने सेम पेज के ऊपर चला दिया, अब मार्केट ऊपर से वहाँ से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर भी जा सकती है, ये जो है वो कंफर्मेशन नहीं होती, मार्केट कहीं से भी आई। लेकिन मार्केट अगर बॉटम के ऊपर हो फिर वहाँ से अप साइड की तरफ मूव कर सकती है कंफर्मेशन लेने के बाद। जैसे यहाँ पर जो है बुलिश स्पिनिंग टॉप बना, वहाँ से उसने नेक्स्ट मार्केट कैंडल ने उसको ब्रेक किया उसके टिल्ट को, और फिर वहाँ से मार्केट जो है वो अपवर्ड साइड की तरफ मूव की। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट कैंडल पर बात कर लेते हैं हम। और हाँ जी, ये लास्ट कैंडल होगी हमारी सिंगल चार्ट पैटर्न के ऊपर। ये हमारी लास्ट, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन ये मेजोरिटीज में आपके बोर्ड के पेपर आ रहे हैं। ठीक है, बोर्ड के पेपर्स के अंदर जो है वो आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पर जाते हो, सर्च करते हो कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी उसी रेशियो पे काम कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ना भी करो तो चलेगा, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। ये वाली कैंडल है बुलिश मारुबुजू एंड बेरिश मारुबुजू। जी हाँ, बुलिश मारुबुजू और बेरिश मारुबुजू। अब इसको मारुबुजू क्यों कहते हैं और बुलिश क्यों कहते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। फर्स्टली मैंने सोचा कि इसी वीडियो में कवर हो जाएगा, बट हमारी टाइमिंग जो है वो अप हो चुकी है एंड 10 मिनट से ऊपर मैं नहीं लेकर जा सकता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका खुलासा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर लेकर जाएंगे। हमारा यहाँ पर सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर लास्ट पैटर्न के ऊपर हम वीडियो बनाकर नेक्स्ट जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है हम उस पर चले जाएंगे। कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो बनाने के लिए भी हाजिर हूँ। और कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।